दोस्तों एक ऐसा फास्ट बॉलर जो स्पीड से नहीं बल्कि हवा से खेलता था, जिसकी बॉल हाथ से निकलती थी तो बैट्समैन को लगता सीधी आ रही है, लेकिन अगले ही लम्हे वो अपना रुख बदल लेती थी। लेट स्विंग इतनी खतरनाक कि दुनिया के बेस्ट बैट्समैन भी कंफ्यूज हो जाते थे, लेकिन फिर कुछ बदला। उस बॉलर्स को कहा गया कि और तेज डालो और फास्ट बनो, और धीरे धीरे उसकी सबसे बड़ी ताकत उससे छीन ली गई। एक नेचुरल आर्टिस्ट को एक मशीन बनाने की कोशिश की गई, और फिर इंजरीज, इनकंसिस्टेंसी, और धीरे धीरे वो नाम गायब होने लगा। आज सवाल ये है, क्या हमने एक ऐसा बॉलर खो दिया जो स्विंग का बादशाह बन सकता था? ये कहानी है इंडिया के स्विंग मास्टर क्लास बॉलर की, भुवनेश्वर कुमार। दोस्तों भुवनेश्वर कुमार का जन्म होता है 5 फरवरी 1990 को मीरत उत्तर प्रदेश में। एक मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक रखने वाले भुवनेश्वर कुमार बचपन से ही बहुत सिंपल और काम नेचर के थे। उनका काम उनकी पहचान बनाता था। आपने अपनी इब्तदाई तालीम मीरत से ही हासिल की और स्टडीज में आप एक एवरेज स्टूडेंट थे, लेकिन उनका असली फोकस धीरे धीरे क्रिकेट बन गया। उनकी बहन ने उनका क्रिकेट टैलेंट पहचाना और उन्हें क्रिकेट एकेडमी ज्वाइन करवाई। यहीं से एक ऐसे सफर की शुरुआत हुई जो आगे चलकर इंटरनेशनल क्रिकेट तक पहुंच गया। स्ट्रगल, राइज, पीक एंड डिक्लाइन। दोस्तों डोमेस्टिक क्रिकेट में भुवनेश्वर कुमार ने अपनी पहचान बनानी शुरू की, लेकिन असली टर्निंग पॉइंट तब आया जब उन्होंने रणजी ट्रॉफी में लेजेंड सचिन तेंदुलकर को 0 पर आउट किया। ये एक स्टेटमेंट था कि स्विंग अभी जिंदा है। इंटरनेशनल ब्रेक थ्रू। दोस्तों 2012 में पाकिस्तान के खिलाफ ओडीआई डेब्यू हुआ और पहले ही बॉल पर विकेट। इससे बेहतर एंट्री किसी बॉलर की हो ही नहीं सकती थी, और धीरे धीरे वो इंडिया के न्यू बॉल स्पेशलिस्ट बन गए। हु विद द मैजिक ऑफ स्विंग। दोस्तों भुवनेश्वर कुमार का असली वेपन स्पीड नहीं था, बल्कि उनकी परफेक्ट रिस्ट पोजीशन और सीम कंट्रोल था। उनकी बॉल हवा में लेट स्विंग करती थी, जो बैट्समैन के रिएक्शन टाइम को ऑलमोस्ट 0 कर देती थी। वो दोनों तरफ स्विंग कर सकते थे, इन स्विंग और आउट स्विंग, और इसी वजह से वो हर कंडीशन में डेंजरस थे। इंग्लैंड जैसी स्विंग कंडीशंस पर भी स्विंग फ्रेंडली कंडीशंस में तो नाइटमेयर बन जाया करते थे बैट्समैन के लिए। द शिफ्ट पेस ओवर स्किल। लेकिन दोस्तों मॉडर्न क्रिकेट में एक ट्रेंड आया पेस का। टीम मैनेजमेंट और कोचेज ने उन्हें फास्टर बनाने पर जोर दिया, और यहीं पर सब कुछ बदलना शुरू हुआ। उनकी नेचुरल स्विंग जो उनका बिगेस्ट वेपन थी, वो धीरे धीरे कम होने लगी। लाइन और लेंथ के साथ कंप्रोमाइज हुआ, रिदम टूट गई। एक नेचुरल स्विंग आर्टिस्ट सिस्टम में एडजस्ट होने लगा। इंजरीज एंड डाउनफॉल। दोस्तों इसके बाद इंजरीज ने उनका कैरियर और मुश्किल बना दिया। हैमस्ट्रिंग्स इश्यूज, बैक प्रॉब्लम्स, वो टीम में आते फिर बाहर हो जाते। कंसिस्टेंसी खत्म हो गई, और जब वापस आए तो ना पुरानी स्विंग थी और ना वो लीथल इम्पैक्ट। दोस्तों आज भुवनेश्वर कुमार इंटरनेशनल लेवल पर नजर नहीं आते। एक वक्त था जब वो इंडिया के स्ट्राइक बॉलर थे, और आज वो सिस्टम से ऑलमोस्ट गायब हो चुके हैं। उनकी कहानी सिर्फ एक प्लेयर की कहानी नहीं, बल्कि एक लेसन है कि हर टैलेंट को सेम फार्मूले से ट्रीट नहीं किया जा सकता। कुछ प्लेयर्स नेचुरल होते हैं और उन्हें बदलने की बजाय समझना चाहिए। तो दोस्तों भुवनेश्वर कुमार एक ऐसा नाम जो स्विंग का सिंबल बन सकता था, लेकिन आज वो एक व्हाट इफ बन चुका है। अगर उनकी नेचुरल स्विंग को प्रिजर्व किया जाता तो क्या वो दुनिया के ग्रेटेस्ट स्विंग बॉलर्स में शामिल हो पाते? तो दोस्तों इसी तरह की एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में आपसे दोबारा से मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। दोस्तों जरा रुकिए, जाने से पहले कमेंट्स में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। क्या आपके ख्याल में भुवनेश्वर का कैरियर सिस्टम की वजह से खराब हुआ, या फिर इंजरी असल वजह थी?